लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर नंबर्स एक्चुअली। नंबर्स हैं क्या, न्यूमरोलॉजी है क्या? न्यूमरोलॉजी नंबर्स के बारे में बात करती है। नंबर्स क्या हैं? नंबर्स आर प्लैनेट्स। ये वही प्लैनेट्स हैं जिनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर डे टू डे लाइफ में है। इनका ग्रेविटेशनल पुल है जिसकी वजह से दे इम्पैक्ट आवर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, मून हैज अ पुल ऑन द अर्थ, दैट इज द रीजन हम लोग हाई टाइड एंड लो टाइड देखते हैं। तो डेफिनेटली जब इन प्लैनेट्स का अर्थ के ऊपर इम्पैक्ट है तो हमारे ऊपर डेफिनेटली होना ही है। इसी की वजह से हमारा हॉरोस्कोप एंड न्यूमेरोस्कोप भी इम्पैक्टेड है, बिकॉज ये नंबर्स किसी तरीके से हमारे हॉरोस्कोप में चाहे न्यूमेरोस्कोप में प्लेस्ड हैं। एंड दैट इज द रीजन देयर आर सम थिंग्स जो एकदम एविडेंटली दिखती हैं कि ऐसा होगा या फिर ऐसा ही होना चाहिए। इन प्लैनेट्स का इम्पैक्ट हमारे नेचर के ऊपर भी आता है। जैसे हमारे प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं, हमारा नेचर वैसा ही होता है। एंड दैट इज द रीजन, क्योंकि इन प्लैनेट्स का बहुत इम्पैक्ट है, ये हमारे कर्मा को भी बहुत हद तक इम्पैक्ट कर सकता है एंड कर लेता है। एंड दैट इज द रीजन हम बहुत सारी चीजें अपने जीवन में देखते हैं कि कुछ ऐसे हो रहा है एंड क्यों हो रहा है। अब क्योंकि हमारा बिजनेस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे कर्मा का, हम जो काम कर रहे हैं, हमारा बिजनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, चाहे हमारी जॉब है चाहे हमारा बिजनेस है। बट देन ये ज़रूरी है कि हमारा बिजनेस इन प्लैनेट्स के साथ सिंक में हो। कैसे कर सकते हैं, आज हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। यू मस्ट हैव सीन कि जॉब में बहुत सारी चीज़ें फिक्स्ड होती हैं। आपका लाइन ऑफ वर्क भी फिक्स्ड है, आपको पेचेक आ जाएगा मंथ के एंड में 100%। एंड आपका सेट ऑफ गोल्स सेट हैं, इट इज सेट बाय समबडी एल्स, बट देन यू नो कि आपको ये टारगेट्स अचीव करने हैं। तो एक लाइन ऑफ वर्क मिल जाता है जॉब में। लेकिन इन केस ऑफ बिजनेस यू विल से दैट यू हैव अ ओपन ग्राउंड जहाँ पे यू सेट योर ओन टारगेट्स एंड यू आर समबडी हु इज टेकिंग केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि सबसे पहले हम ये देखें कि क्या हमारी डेट ऑफ बर्थ पे हमें बिजनेस करना चाहिए या नहीं। इज इट सूटेबल फॉर यू टू बिकम अ बिजनेसमैन? सेकेंडली, अगर करना चाहिए तो क्या बिजनेस करना चाहिए? दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड ये हमारे प्लैनेट्स एंड नंबर्स गवर्न करते हैं। न्यूमरोलॉजी हमें एक बहुत ही क्लियर पिक्चर देता है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ है तो उस हिसाब से आप किन बिजनेसेस में अच्छा करेंगे। एंड दिस आई हैव सीन कि अगर कोई उस तरीके के बिजनेस में है, दे आर डूइंग वेल, द स्ट्रगल एलिमेंट इज वेरी लेस। तो बिजनेस क्या करना है, अगर किसी को करना है कि नहीं करना है, ये डिसीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। अब अगर शुरू कर रहे हैं तो कब शुरू करना है, कहाँ से करना है, इसको प्रोप्राइटरशिप पे करना है कि पार्टनरशिप में जाना चाहिए। अगर हम अपने साथ लोगों को जोड़ रहे हैं तो क्या वो लोग हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल हैं कि नहीं, किन लोगों का क्या रोल होना चाहिए बिजनेस में। जैसे कि किसी पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ में 3 लोग पार्टनरशिप में आ रहे हैं तो उनमें से कौन क्या संभाले। These answers are very very easy to be answered in numerology. ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से आंसर किए जा सकते हैं एंड हम अपने लाइफ की बहुत सारी स्ट्रगल्स को, अननेसेसरी स्ट्रगल्स को बहुत हद तक अवॉइड कर सकते हैं बाय नोइंग दीज आंसर्स बिजनेस शुरू करने से पहले। अगेन, बिजनेस शुरू कर लिया तो बिजनेस में क्या नाम होना चाहिए, क्या कलर कॉम्बिनेशंस यूज होने चाहिए, क्या लोगो होना चाहिए, ब्रांडिंग कैसे होनी चाहिए, अभी अग्रेसिव रहना चाहिए कि होल्ड करना चाहिए इस साल। ये इतने सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर्स आर इजीली आंसर्ड थ्रू न्यूमरोलॉजी। ये सब नंबर्स के थ्रू हम लोग आंसर कर सकते हैं एंड ये आपको एक बहुत ही क्लियर पिक्चर देता है हाउ टू नेविगेट वेल इन योर लाइफ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन सब चीज़ों को सॉर्ट करके चलें, बिकॉज ये बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी स्ट्रगल्स हैं जिसके साथ हम उलझे रह जाते हैं एंड अपने कोर काम के तरफ फोकस नहीं कर पाते। हमें समझ ही नहीं आता कि हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। ये इसीलिए होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिंक में नहीं हैं, प्लैनेट सिंक में नहीं है। करना चाहिए था ये लेकिन कर कुछ और रहे हैं, जिसकी वजह से बस दौड़ रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। अब बिजनेस का क्या नाम होना चाहिए, ये इतना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है
जो कि मैक्सिमम लोग मिस कर देते हैं, एंड बिजनेस शुरू होने के बाद दे वांट टू चेंज, और मे बी समटाइम्स इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप नाम को पहले करेक्ट करें व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर बिजनेस, सो दैट आप अननेसेसरी स्ट्रगल्स को अवॉइड करें। क्या बिजनेस है, कौन ओनर है, किन प्लैनेट्स पे जाना चाहिए नाम, क्या तरीके का बिजनेस है, शुक्र का बिजनेस है कि बुध के हिसाब का बिजनेस है कि बृहस्पति का बिजनेस है, नाम किस पे जाना चाहिए, डॉक्टर कर रहा है कि सीए कर रहा है, ये सब बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम लोग देखते हैं, जिसके हिसाब से वी गाइड ऑन द नेम ऑफ द बिजनेस, विच इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें बिजनेस में देखने की जरूरत है वो ये कि हमने बिजनेस को एक लेवल तक बड़ा तो कर लिया, लेकिन नाउ एट एन ओल्ड एज इफ वी वांट टू हैंड ओवर दिस बिजनेस, किसी को देना चाहते हैं, जिसको हम लोग सक्सेशन प्लानिंग बोलते हैं, बी इट योर किड्स और मे बी समबडी इन द फैमिली, तो क्या उनको ये बिजनेस सूट करता है? जब आपने एक बिजनेस को खड़ा किया तो आपके प्लैनेट्स वर्क कर रहे थे उस बिजनेस के लिए, उस बिजनेस का नेचर, आपकी डेट ऑफ बर्थ हैड एन इम्पैक्ट, बट देन जब आप दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, नाम सेम है बिजनेस का नेचर भी सेम है, लेकिन क्या बदल गया, उसको ओनर बदल गया। दैट इज द रीजन कई बार बिजनेस ज्यादा फ्लरिश करता है, कभी कभी नहीं करता है, एंड डाउन देखते हैं बिकॉज सक्सेशन प्लानिंग ठीक से नहीं की गई। से फॉर एग्जाम्पल हमें किसी टाइम पे लगता है कि बिजनेस में हमें लोन लेने की जरूरत है एंड वी वांट टू रीपे दैट लोन लेटर। क्या हमारे चार्ट्स हमें अलाउ करते हैं उस समय उस लोन को लेने के लिए, या फिर ओवरऑल शैल वी टेक लोन एट ऑल और नॉट? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इजीली दिए जा सकते हैं, एंड इन सब केसेस में न्यूमरोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि छोटे छोटे डिसीजंस में जब हम सक्सेशन प्लानिंग कर रहे हैं, या हम जब बिजनेस को खड़ा कर रहे हैं, या हम जब ब्रांड डेवलप कर रहे हैं, जब हम लोगो बना रहे हैं, जब बिजनेस का नाम बना रहे हैं, अकाउंट नंबर्स बना रहे हैं, इन सब चीज़ों में हम ध्यान दें कि वो इन सिंक में है कि नहीं न्यूमरोलॉजी के साथ। पार्टनरशिप में जा रहे हैं तो क्या हमें पार्टनरशिप करनी भी चाहिए कि नहीं? क्या हमें नेचर सूट करता है इस बिजनेस का? क्या हमें एक्चुअली में बिजनेस करना चाहिए कि नहीं? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बिफोर यू डोंट गेट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, डू नॉट गेट इनटू बिजनेस। अब जब हम इम्पॉर्टेंट रोल्स के लिए से फॉर एग्जाम्पल हायरिंग कर रहे हैं, आपने एक कंपनी बनाई एंड यू आर हायरिंग पीपल फॉर फाइनेंस, फॉर सेल्स, इज इट नॉट इम्पॉर्टेंट टू चेक कि जो बंदे को हम फाइनेंस के लिए लेके आ रहे हैं उसका समय सही चल रहा है कि नहीं? क्या ये क्रिटिकल फैक्टर नहीं होगा बिजनेस को राइज कराने में? क्या वो इंसान सही में फिनेंस के लिए उसके प्लैनेट्स अच्छे हैं कि नहीं? क्या जिस आदमी को हम लोग सेल्स के लिए लेके आ रहे हैं उसके प्लैनेट्स सेल्स के लिए अच्छे हैं कि नहीं? क्या उसका टाइम फ्रेम अच्छा चल रहा है कि नहीं? क्या वो आदमी आपके काम में, आपके बिजनेस में टिकेगा कि नहीं? ये सारे आंसर्स न्यूमरोलॉजी से बहुत अच्छे तरीके से दिए जा सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस इज बेसिकली अनसर्टेनिटी, क्योंकि इट इज़ अ वेरी कंपेटिटिव वर्ल्ड राइट नाउ। तो बिजनेस के साथ एक बहुत सारी अनसर्टेनिटी लग के आती है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम बिजनेस से जुड़े हुए जो डिसीजंस लें वो थोड़े से इन लाइन हो हमारे प्लैनेट्स के साथ, सो दैट एक सपोर्ट बना रहे। मेहनत तो सब कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास वो सपोर्ट सिस्टम रहेगा विद द हेल्प ऑफ नंबर्स, तो हमारे डिसीजंस करेक्ट रहेंगे। हमें पता होगा कब अग्रेसिव रहना है, कब होल्ड करना है, कब हम नया ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। अगर कर रहे हैं तो किस नाम से करें, कैसे करें, क्या कलर्स यूज़ करें, करें भी कि नहीं करें। सो दीज ऑल आंसर्स कैन बी आंसर्ड थ्रू न्यूमरोलॉजी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बहुत ग्रो करे, then always get your numbers corrected. If you like this video, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे इस वीडियो को भी लाइक करें, एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं that if you need any help अपने बिजनेस को लेकर के, I will be the happiest to guide you. Thank you and God bless.